और बच्चों, क्या चल रहा है? पढ़ाई? यूट्यूब पे आए हो तो 100% आप मेरे ही वीडियोस देखने आए होगे, क्योंकि आपको पढ़ना ही आपका बेसिकली पिछले या अगले 2 साल का, नॉट पिछला, अगले 2 साल का लक्ष्य है। तो ठीक है, आपका इस समय एंटरटेनमेंट भी क्या है? पढ़ाई, है ना। खाना भी पढ़ाई, सोना भी पढ़ाई, पहनना भी पढ़ाई, और एंटरटेनमेंट भी पढ़ाई, क्योंकि 2 साल, बस 2 साल, उसके बाद आप मुझे नहीं जानते होगे, मैं आपको नहीं जानता हूँगा, लेकिन आप अपनी लाइफ में अपने आप को जान पाओगे, अपने आप को पहचान पाओगे। चलो, मैंने बहुत ज़्यादा बकबक कर ली है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूटिव बेस्ड फिजिक्स को पढ़ना है ना। अगर आप फिजिक्स को इंट्यूटिवली फील कर पा रहे हो तो क्वेश्चन आपके लिए रद्दी हो जाएंगी। नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसको मुझे बेसिकली कमेंट करो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आप इंट्यूटिवली आप कैसे इस क्वेश्चन को फील कर सकते हो, या इस क्वेश्चन या पूरे ओवरऑल फिजिक्स को फील कर सकते हो। ठीक है बच्चों? सो ये क्वेश्चन बोलता है, द जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. Find the weight of 120 kg equipment placed in a geostationary satellite. The radius of the Earth is 6400 किलोमीटर. तो बच्चों, मैंने आपको एक पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.81 हम लेते हैं, वो केवल अर्थ के सरफेस पे लेते हैं। अगर हम जैसे ही डिस्टेंस आर बढ़ा देंगे तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, है ना बच्चों। तो वो वैल्यू कम हो जाएगी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिस्टेंस आर हमें निकालना है, और उसके बाद उसको हम 120 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली उसका वेट आ जाएगा। ठीक है। सो अब इसमें पूछा है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अब बेसिकली आपको समझने की जरूरत है कि जियो स्टेशनरी क्या होता है। जियो स्टेशनरी बेसिकली अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, है ना। हालांकि मैं इसको बताता हूँ बाकी बच्चों को जिनको नहीं पता है ना। जियो स्टेशनरी बेसिकली होता है कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन पे जाके किसी स्पेस में स्टेशनरी हो जाना, मतलब वहां पे यार रुक जाना। अब समझिए, ये अर्थ है ना बच्चों। समझिए, अर्थ पे यहाँ पे इंडिया है, तो अब यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो इंडिया से डायरेक्टली इंडिया के ऊपर है। अब चूंकि अर्थ तो रोटेट कर रहा है, तो अब समझिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया रोटेट करके इधर आ गया है, तो ऐसे में जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को भी उतना ही एंगुलर बेसिकली जो एंगुलर डिस्टेंस है वो करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये जो एंगुलर डिस्टेंस है थीटा, वो बेसिकली सैटेलाइट और अर्थ दोनों के लिए सेम होना चाहिए, और अर्थ और जो सैटेलाइट है वापस से फिर से अर्थ के ऊपर या बेसिकली इंडिया के ऊपर प्लेस हो पाए। तो हम ऐसे सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो एंगुलर जो डिस्टेंस होता है वो अर्थ के एंगुलर डिस्टेंस के बराबर होता है, और एक पर्टिकुलर लोकेशन की तरफ देखता रहता है। तो ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट है। अब हम ना बेसिकली इसको समझाता हूँ फिगर के हिसाब से। इस फिगर को मैंने दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये है 36,000 किलोमीटर है। किलोमीटर है तो उसे हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये हम केवल एसआई यूनिट में खेलते हैं, हम बाकी कोई यूनिट में नहीं खेलेंगे, केवल और केवल एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट मीटर होती है ना। सो हमें ये डिस्टेंस रखी है, और रेडियस ऑफ अर्थ अगर आपको पता है, नहीं भी पता तो आप इसे रट लो, हालांकि इसमें दिया हुआ है बट आप इसे रट लो। 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ है ना बच्चों। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या होता है, इसमें ये ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ है,
ये मास ऑफ स्टेरलाइट है, मास ऑफ स्टेरलाइट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि अगर इसमें जी एम और आर स्क्वायर बेसिकली बच्चों, क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में घूम रहा है तो ये कांस्टेंट होता है, इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ड्यू टू अर्थ एट डिस्टेंस आर। अब बेसिकली ये 9.81 जो आपका आया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जब हम आर की वैल्यू 6400 रख देंगे तब डायरेक्टली आपको 9.81 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस है। बट यहाँ पे अर्थ सरफेस नहीं है, यहाँ पे एट डिस्टेंस आर है, जो कि अर्थ सरफेस से भी ऊपर की वैल्यू है। तो ये वैल्यू हम कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 36,000 प्लस 6400 किलोमीटर, मतलब कितना देता है बच्चों, ये हो जाएगा कुछ 42,400 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। अब चूंकि किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 3 जीरो हमें और बढ़ाने पड़ेंगे। सो ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इसको हम अगर 120 kg से मल्टीप्लाई करेंगे, वो एक्सेलरेशन ऑफ द इक्विपमेंट, बेसिकली वेट ऑफ द इक्विपमेंट आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, ये तो कैपिटल जी की वैल्यू है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ तो इसने दे नहीं रखा है ना बच्चों। तो चलो ठीक है, नहीं दे रखा तो देखते हैं आगे जो पड़ेगी नहीं पड़ेगी। 42,400 इंटू 10 टू पावर 3 का होल स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई बाय जो उसका मास है। सो वेट ऑफ इक्विपमेंट है ये, और मास ऑफ इक्विपमेंट हो जाएगा 120 kg। ठीक है बच्चों। अब आप एक चीज देखिए कि हमें मास ऑफ अर्थ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे? नहीं, सॉल्व कर पाएंगे। मास ऑफ अर्थ नहीं दे रखा तो मास ऑफ अर्थ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। हमें पता है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस 9.81 होता है। मैं इसको दूसरा कलर यूज करता हूं सो दैट आप इसको ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 होता है, जो कि अर्थ के सरफेस पे होता है। ठीक है। सो अर्थ के सरफेस कैपिटल जी कैपिटल एन, और अर्थ का सरफेस मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सो कैपिटल जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम है ना, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ से 9.81 इंटू 6400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी लिख देंगे, तो ये मास ऑफ अर्थ आ गया है। ठीक है ना। अब इस मास ऑफ अर्थ को हम यहाँ डाल देंगे, तो बेसिकली यहाँ पे जो वेट ऑफ इक्विपमेंट हो गया वो 6.67 × 10⁻11, तो बेटा जी था, तो हम इसको जी लिख देंगे फिर से, है ना। कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम, और एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ से हम लिख देंगे जो हमने यहाँ से निकाली है 9.81 इंटू 6400 का स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, ये हो जाएगा मास, और उसके बाद जो टोटल हो जाएगा इस बार 424 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10⁵ हो जाएगा, और 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। यहाँ से जी की जी कैंसिल हो जाएगा। सो वेट ऑफ इक्विपमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? 9.81 इंटू 6400 का स्क्वायर, मैं से खोल लेता हूँ,
और ये 424 इंटू 424 इंटू 10 ठीक है। सो बेसिकली इसकी वैल्यू आप निकाल लेना और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 120 भी हो जाएगा, क्योंकि 120 kg है। अगर हम वेट ऑफ इक्विपमेंट करेंगे, वी तो एक्सक्लूसिव टू ग्रेविटी है ऑन इक्विपमेंट, इस पे हम 120 kg को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल ये आंसर आ जाएगा। मैं और ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो से लंबा हो जाएगा। हालांकि ये आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने पहले ही सॉल्व कर लिया है तो मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर नहीं किया है तो मुझे इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन का आंसर बताओ, है ना। और आप बेसिकली इस तरह से आप ग्रेविटी और सैटेलाइट्स के बारे में भी खेल सकते हो, क्योंकि ऐसे ही बेसिकली इसके थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चंस आपको जब नासा में होंगे या आप कभी इसरो में होंगे फ्यूचर में, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को टैकल करना पड़ेगा। वहाँ पे वैल्यूज थोड़ा और ज़्यादा सटीक हो जाएगा, वहाँ पे बेसिकली इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा, वहाँ पे एक दो फैक्टर्स और हो जाएंगे जो आपको लेने पड़ेंगे। हालांकि फिजिक्स यही रहने वाली है, और आपको हैंड कैलकुलेशन की जगह आपको कंप्यूटर कैलकुलेशन मिलेगी, जो आपको ट्रेजेक्टरी बेसिकली आपको ट्रेजेक्टरी की क्वेश्चन निकाल सकते हो आप उनके उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। लेकिन फिजिक्स बेसिकली पीछे यही रहती है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया है ना, तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए